अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करने की सभी इच्छाएं होती है और ये काम किसी हॉलीवुड मूवी जैसा भी जरूर लगता है, पर रियलिटी में बहुत ही अलग, बहुत ज्यादा टफ और कई कड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है। ये एजेंसी सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पावरफुल सिक्योरिटी एजेंसी में से सबसे एक मानी जाती है। इसमें स्कोप भी देश का सबसे ज्यादा होता है, सुरक्षा से जुड़ा होता है और जहां पर एजेंट्स को दुश्मनों की साजिशों से लेकर कई ऐसी कड़ी निगरानियों के साथ लगना होता है और साथ ही टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करनी होती है, इस तरीके की तमाम चीजें। लेकिन यहाँ पर स्पाई या फिर जासूस की कोई भी डायरेक्ट वैकेंसियां बिल्कुल नहीं निकलती हैं, बल्कि यहाँ पर अलग अलग रोल्स के जरिए सिलेक्शन होता है। देखिए, ये एक काफी खास पूरी एजेंसी है जिसके लिए काफी लंबी लाइन होती है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो CIA के एंट्री के लिए सबसे पहले और सबसे सख्त जो शर्त है वो है कि आपका अमेरिकन सिटीजन होना बिल्कुल जरूरी है। अगर किसी के पास डबल सिटीजनशिप है तो देखिए यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वो अप्लाई बेझिझक होकर कर सकते हैं। प्रायोरिटी US सिटीजनशिप को खास तौर पे मिलती है। अगर एज को लेके देखें, 18 साल जरूर होनी चाहिए। पढ़ाई की बात करो तो सिर्फ ग्रेजुएशन काफी नहीं है यहाँ पर, बल्कि आपके मार्क्स जो कि GPA बहुत ही अच्छे होने चाहिए। अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस, फाइनेंस और इंजीनियरिंग या फिर सिक्योरिटी स्टडीज जैसे कई सब्जेक्ट्स में अपनी पढ़ाई या नॉलेज अच्छी खासी रखी है तो आपके सिलेक्शन के यहाँ पे चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये एक आपकी एजुकेशन स्किल बाहर के तौर पर भी यहाँ पर मैच हो जाती है। अब अगर इस पूरी एजेंसी की स्किल्स को लेकर बात करें तो स्किल्स जो कि बहुत ही अलग है, देखिए CIA के लिए ढूंढती है लाइनें काफी लंबी और इसके लिए किताबी नहीं बल्कि मेंटली काफी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी नॉलेज। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है तो यहाँ पर आप सभी के लिए काफी बोनस पॉइंट्स है। रशियन, कोरियन एजेंसी आपको हर तरीके से मदद करेगी और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होंगी। साथ ही अगर किसी के पास आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस का पुराना एक्सपीरियंस है, वो भी अच्छा खासा, तो उन्हें भी एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहाँ पर जरूर मिलती है। देखिए, यहाँ पर आपको काम करने के लिए हर वक्त एक्टिव होना है और आप किसी के लिए भी काम कर सकते हैं और साथ ही इसमें CIA के लिए काम करना तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। सिलेक्शन का यहाँ पर सबसे लंबा और सख्त प्रोसेस भी है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन शुरू होता है, ऑफलाइन नहीं होता है, लेकिन उसके बाद ये राह बहुत ही अलग और मुश्किल भरी भी हो जाती है। कैंडिडेट्स को कई तरीके के टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जैसे कि मेडिकल टेस्ट होता है, बहुत ही एक गहरा आपका बैकग्राउंड चेक करने का सबसे बड़ा प्रोसीजर यहाँ होता है और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पोलियोग्राफी टेस्ट जो कि लाई डिटेक्टर होता है, ये भी जरूर इसमें शामिल है। एजेंसी आपके पास्ट रिकॉर्ड, दोस्तों की पुरानी ट्रैवल्स, आपकी हिस्ट्री और छोटी मोटी बातों की पूरी तरीके से छानबीन करती है। यहाँ पर सिलेक्ट अगर आप हो जाते हैं तो ट्रेनिंग के बाद भी ज्यादातर काम आपका वॉशिंगटन DC यानी कि एरिया से ही रिलेटेड रहेगा और वहीं पर आपके मिशंस भी कंप्लीट होंगे, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सब बाहर की रहेंगी। लेकिन यहाँ पे सैलरी और लाइफस्टाइल की बात करूँ तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ा बेसिक पॉइंट होता है सैलरी के तुरंत बाद, और इसको लेकर भी काफी अलग चीज है जिसे आप समझेंगे तो वाकई आप भी जरूर जानेंगे कि ये वाकई में काफी मोस्टली और डेडली एक जॉब है। अब मेन आता है यहाँ पे सैलरी की बात। सैलरी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर काफी एक अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज होता है इस पूरी एजेंसी का। आपके पोस्ट और एक्सपीरियंस पर डिपेंड भी काफी करती है, आपका काम क्या है, किस तरीके का आप करते हैं। एक एंट्री लेवल डेटा एनालिसिस से लेकर सीनियर लेवल तक सैलरी करीब 60,000 बिलियन से लेकर 1,80,000 बिलियन अप्रोक्स अगर कहे तो 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक का ये पूरा प्रॉपर पैकेज रहता है। साथ ही साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स जैसे कि स्पेशलिस्ट को भी यहाँ पर काफी खास मौका मिलता है, उन्हें भी काफी ज्यादा इज्जत यहाँ पर इस काम को लेकर मिलती है। सैलरी के साथ साथ सरकारी बीमा, रिटायरमेंट प्लान्स और दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक ट्रेनिंग की सुविधा भी आपको इसी एजेंसी जॉब में मिल जाती है। यानी कि काफी मल्टीपल ऑप्शंस है, काफी मल्टीपल बेनिफिट्स है और सबसे अलग एक जॉब है। ऐसी जॉब्स के बारे में जानने के लिए और भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि और कौन कौन से वो जॉब पॉइंटर्स हैं जिनके बारे में आप सुनना पसंद करेंगे। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।